मेरा नाम सुनील सराफ है। मैं मध्य प्रदेश के अंतिम छोर कोतमा से चुन के विधायक हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, पहली बार का विधायक हूँ। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी दरअसल हम जिस क्षेत्र से हैं वो पूर्ण आदिवासी क्षेत्र है। हमारे यहाँ काफ़ी सीधे साधे लोग हैं। मेरे ज़िले से माँ नर्मदा का उद्गम है। माँ नर्मदा वहाँ से निकलती है और विश्व में एक ही ऐसी नदी है जिनकी परिक्रमा की जाती है। तो हम भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे जगह हमने जन्म लिया है। हमारा क्षेत्र मूलतः कॉलियरी क्षेत्र है, वहाँ कोयला निकलता है। पहले इलेक्शन का एक्सपीरियंस तो बहुत मेरे ख्याल से यूनिक था मेरा, क्योंकि मैं पूरे संभाग में इकलौती सामान्य सीट है जहां से मैं आया हूं। बाकी पूरे संभाग की सीटें रिजर्व हैं। मैं बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हूं, बहुत गरीब परिवार से आया हूं। कोई बहुत बड़ा आदमी या कोई बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो ऐसा नहीं है। संघर्ष काफ़ी था। आदरणीय राहुल गांधी जी का सर्वे, ये कमलनाथ जी का सर्वे, तो मुझे टिकट मिल गई। मुझे टिकट मिलना अपने आप में लोगों के लिए एक बड़ा आश्चर्य था। पैसे रुपए कुछ नहीं थे, पर एक हुजूम था और पता नहीं कैसे कैसे हुआ, लोगों को पसंद आया, लोगों ने हाथों हाथ लिया और 50% वोट शेयर किए। हम 19 कैंडिडेट थे। 1 लाख वोट में 50,000 वोट हमको मिले, 50,000 में बाकी 18 कैंडिडेट। ऐतिहासिक जीत जिताया मेरी कोतमा की जनता ने। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। तो बड़ा अद्वितीय अनुभव था। राहुल गांधी जी, राहुल गांधी बहुत सारे चैलेंज हैं। हम जनता हमसे जो अपेक्षा करती है, देखिए आज की जो पॉलिटिक्स हो गई है, मैं अपने प्रदेश की बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बाहर का अनुभव मुझे नहीं है। मैं बॉम्बे पहली बार आया हूँ। तो आज की जो राजनीति है, आज एमएलए बेस्ड पॉलिटिक्स हो गई है। कोई भी व्यक्ति छोटे से छोटे काम के लिए जो सरपंच स्तर पे होना है या पार्षद स्तर पे होना है, वो उनसे नहीं बात करके वो सीधे एमएलए को बात करता है। बट एमएलए के पास उतने कोई पावर नहीं होते, उतने संसाधन नहीं होते। जैसे नगर पालिका अध्यक्ष के पास एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, कर्मचारियों का सब स्ट्रक्चर होता है। वो किसी चीज़ को, जनता की किसी भी अपेक्षा को तुरंत पूरे कर सकता है। पर एक एमएलए के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो बड़ा चैलेंजिंग है कि जनता अपेक्षा हमसे कर रही है, पर हम सीधे उन्हें मदद नहीं कर सकते। हमें किसी को कहना पड़ता है। हम जिसको कह रहे हैं वो कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसमें फिर ये आ जाता है कि यदि हम पावर में हैं, हमारी पार्टी की सरकार है तो करवा पा रहे हैं, नहीं है तो नहीं करवा पा रहे हैं। तो एक ये बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है और मुझे लग रहा है कि इस सम्मेलन में, इस कॉन्फ्रेंस में ऐसी कुछ चीज़ें निकल के आएंगी। इस एक परिवर्तन की आवश्यकता है। बहुत चैलेंजिंग होता है। लोगों की हर तरह की ज़रूरतें, यद्यपि एक विधायक वो विधानसभा का सदस्य होता है, उसका काम होता है विधानसभा में बैठ के प्रदेश के कानून बनाने, प्रदेश स्तर का। पर एक्चुअल में जब फील्ड में अपन जाएंगे तो किसी के घर के सामने यदि कुत्ता मर गया है तो उसे भी उठवाना वो विधायक से अपेक्षा करता है। किसी के घर में घरेलू पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ है तो वो विधायक से अपेक्षा करते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें, किसी के यहाँ बीमारी है, उसका इलाज कराना है तो विधायक से अपेक्षा करते हैं। लड़ाई झगड़ा हो गया तो, बेटी की शादी है तो, कोई मृत्यु हो गई तो, एक्सीडेंट हो गया तो, वो सब चीज़ें विधायक से अपेक्षा करते हैं। और एक विधायक के पास ऐसे कोई अधिकार, कोई संसाधन नहीं होते हैं। तो बहुत चुनौतीपूर्ण आज की तारीख में देखिए, सांसद का उतना लोग नहीं टच करते, पर विधायकों का जीवन तो बहुत संघर्ष में है। बहुत मुश्किल होता है। मैं तो जिस दिन चुनाव जीता था उसके बाद मैंने अपनी पत्नी और बच्चों को बैठा के कह दिया था कि देखो अब मेरा परिवार बहुत बड़ा हो गया है,
ईश्वर ने हमें इतनी बड़ी चीज़ दे दी कि हमारे ख़ानदान में कोई राजनीति में नहीं था, मेरे पिता सामान्य कॉलोनी में मजदूर थे और किसानी थी। इतनी बड़ी चीज़ ईश्वर ने दे दी है, तो उसको निभाने के लिए अब कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो अब आप लोग अपना पढ़ाई लिखाई अपना काम करो, आपकी ज़रूरतें मैं पूरी करूँगा, पर मेरा परिवार अब बहुत बड़ा हो गया है, तो पारिवारिक कोई जीवन नहीं रहता, हम लोग का कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं रहता। बम्बई जो भारत देश की माया नगरी है, आर्थिक राजधानी है, इस बम्बई शहर को पहली बार मैं देख रहा हूँ। कितना संघर्ष रहा जीवन में। मेरी ईमानदारी और मेरा मेहनत, मेरी ईमानदारी। इतनी उम्र में 30-32 साल के राजनीतिक जीवन में मेरे विरोधी भी मुझ पे ये आरोप नहीं लगा पाते कि मैं कहीं पर भ्रष्टाचार या कोई कमीशन या कोई नहीं लगा पाता। बहुत सर उठा के जीता हूँ और 14 से 15 घंटे में फील्ड पे रहता हूँ, अपने काम पे रहता हूँ। तो ये दो मेरी बड़ी ताकत है, क्योंकि पैसा रुपया है नहीं मेरे पास। पूरे संभाग में एक सामान्य सीट है, बड़े बड़े लोग वहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वो सिर्फ ये दो चीज़ें मेरी हैं जिसमें वो मेरे से आगे नहीं जा पाते हैं। तो ये मेरी बड़ी ताकत है। ईश्वर की कृपा तो सबके लिए है, मेरे लिए भी ईश्वर की बड़ी कृपा है, बहुत कृपा रहती है। मैं तो आज के युवाओं का आह्वान करूंगा, आज का जो युवा है, पढ़ा लिखा युवा, वो पढ़ने लिखने के बाद राजनीति और राजनीतिज्ञों से दूर भागता है। वो राजनीति को बहुत घृणित नजरों से देखता है। हमारा लोकतांत्रिक देश है, इस लोकतंत्र में कोई राजनीति ही इस देश को चलाएगी, राजनीति प्रदेश को चलाएगी, कोई लीडर ही इस देश को चलाएगा। तो जब आज का जो पढ़ा लिखा युवा है, जो सभ्य समाज है, वो राजनीति से दूर भागेगा, तो देश और प्रदेश की कमान तो गलत लोगों के हाथ में रहेगी ना। तो जो देश का अच्छा पढ़ा लिखा युवा है, युवतियां हैं, उन्हें जिस तरह से वो सोचते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हम पायलट बनेंगे, हम कलेक्टर बनेंगे, एसपी बनेंगे, इस तरह से उनका एक सपना ये भी होना चाहिए कि हम एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे और अपने देश को चलाएंगे। तो मैं युवाओं का आह्वान करूंगा कि अपने सपनों में पॉलिटिक्स को भी लाइए, इस देश को आगे आइए, आप एमपी एमएलए बनिए और इस देश को चलाइए।